जय हिंद स्टूडेंट। आज की क्लास के अंदर अपन दो छोटे छोटे जो टॉपिक्स है अपने टाइप ए के जो कंपाउंड्स हैं उनको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, पहले का नाम है 1,3 ऑक्साथायोलियम फोरोलेट और दूसरे का नाम है 1,3 ऑक्साथायोलियम फाइवोलेट। ठीक है, ज़्यादा बड़े नहीं है, एक ये पन्ना, ये एक पन्ना और एक ये पन्ना, 3 पेज है। ठीक है, अभी सल्टा देते हैं 2 मिनट के अंदर पर ना। 1,3 ऑक्साथायोलियम फोरोलेट और 1,3 ऑक्साथायोलियम फाइवोलेट दोनों एक दूसरे के आइसोमेरिक फॉर्म है। जैसे कि अपने जो पीछे वाले जो कंपाउंड्स थे, अपने दो कंपाउंड्स जो हो चुके हैं 1,3 ऑक्साइजोलियम फाइवोलेट और फोरोलेट, ठीक है, उनके जैसे कंपाउंड्स हैं। 1,3 ऑक्साथायोलियम फोरोलेट में आप देखो 1 2 3 4 4 नंबर के ऊपर क्या जुड़ रहा है आपके पास में, ऑक्सीजन का नेगेटिव यानी ओलेट वाला ग्रुप जुड़ रहा है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 4 ओलेट। और 1 3 के ऊपर, 1 के ऊपर आपके पास में ऑक्सा ग्रुप है और 3 के ऊपर क्या आपके पास में थायो ग्रुप है। उसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस लिए लग रहा है ईएम, तो 1,3 ऑक्सा थायोलियम 4 ओलेट। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, रेजोनेंस। सबसे पहले ऊपर वाले बॉन्ड चलेंगे, सबसे पहले ऊपर वाले बॉन्ड चलेंगे, याद रखना। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उस पॉजिटिव चार्ज को खत्म दूसरे वाला कंपाउंड करेगा, दूसरा वाला जो एटम है वो कंप्लीट करेगा इस पॉजिटिव चार्ज को, है ना। तो वो वाला बॉन्ड चलाएगा, दूसरा वाला जैसे ही एटम बॉन्ड चलाएगा तो उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए बॉन्ड इलेक्ट्रॉन वापस अपनी ओर लेगा, जिसकी वजह से सेंटर वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, 1,3 डाईपोलर स्पीशीज आपको पैदा करनी है, कैसे भी कर लो। ठीक है, ये आपके पास में बन जाएगी। उसके बाद में पॉजिटिव चार्ज बन गया, उसके बाद में बेटा नीचे वाला बॉन्ड चलता है। नीचे वाला बॉन्ड जैसे ही चलेगा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ड्रॉ कर देगा और आपके पास में इस वाले ऑक्सीजन को पकड़ के और ऊपर क्या कर देंगे, ऊपर की तरफ। जैसे आप ऊपर की तरफ कर दोगे तो आपके पास में क्या बन जाएगी, 1,3 डाईपोलर स्पीशीज बन जाएगी। कौन सी स्पीशीज बनेगी, 1,3 ऑक्साथायोलियम 4 ओलेट की 1,3 डाईपोलर स्पीशीज का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद में आ जाता है इसका प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड वाया कीटिन ही जाता है, किसकी द्वारा जाता है, वाया कीटिन के द्वारा जाता है। ठीक है, 1,3 ऑक्साथायोलियम फोरोलेट इज नॉट ए स्टेबल कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है ये, एक स्टेबल कंपाउंड नहीं है। सो कैन नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम द रिएक्शन, इट कैन बी आइसोलेटेड इन द फॉर्म ऑफ द 1,3 ऑक्साथायोलियम परक्लोरेट बाय द ट्रीटिंग विद एसिटाइल एनहाइड्राइड एंड पेरी परक्लोरिक एसिड। ये जो एसिटाइल एनहाइड्राइड है, मैंने आपको बताया था कि H2O बाहर निकालने का काम आता है। क्या बाहर निकालता है ये, H2O। ठीक है, और ये जो अपना जो था अपने पास में एन एसाइल अमीनो एसिड, सेम टू सेम उसकी जैसा ही कंपाउंड आपके पास में है ना। हाँ, सेम उसकी जैसे कंपाउंड है, ये अपने पास में वो वही वाला कंपाउंड है। ठीक है, वो एन एस एल एमिनो एसिड के अंदर जब अपन ने बात करी तो बेटा यहाँ पर नाइट्रोजन था और यहाँ पर ओ ग्रुप जुड़ा हुआ था। ठीक है, इसलिए उसको बोलते थे एन एसाइल एमिनो एसिड। ठीक है, जब से यहाँ पे Ac2O आएगा, Ac2O को ऐसा कंपाउंड आपके पास में Ac2O डिहाइड्रेशन करवाएगा। क्या करवाता है, डिहाइड्रेशन। इसके जो COOH वाले पॉइंट का जो OH है और ये H है, दोनों आपस में बाहर निकल जाते हैं और आपके पास में COOH बन जाता है। जैसे आपके पास में COOH बन जाएगा, उसके बाद में ये वाला कंपाउंड क्या करेगा, आपके पास में वही क्या इंट्रामोल्यूलर साइक्लाइजेशन करेगा। और क्या करेगा, ये इंट्रामोल्यूलर साइक्लाइजेशन करेगा, इस कीटिन वाले कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड आ जाएगा इधर। जैसे ही वाला बॉन्ड आएगा इधर, ये आपके पास में कंपाउंड बन जाएगा जो कि CH3COOAC के ऊपर अटैक करेगा, जिससे पर क्लोरेट बाहर निकल जाएगा। ये ठीक है, लिख रहा है यहाँ पे विद एसिटिल एनहाइड्राइड एंड पर क्लोरिक एसिड, यहाँ पे पर क्लोरिक एसिड के बाहर निकल जाएगा, क्लोरेट आयन बाहर निकलेगा और ये आपके पास में वाला कंपाउंड जुड़ जाएगा। ठीक है, ये जो आपको कंपाउंड दिख रहा है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है CH3COOAC, OAC है। ठीक है, यहाँ पे OAC है जो अटैक करके ये वाला कंपाउंड बना देगा आपके पास में। ठीक है, ये आपके पास में 1,3 ऑक्साथायोलियम फोरोलेट। रिवर्स उल्टा करके भी देख सकते हो आप, है ना, जैसे अपन ने कल किया था। केमिकल रिएक्शन में देखते हैं, रिएक्शन विद द DMAD। DMAD की बात करते हैं, वही आपके पास में डाई मिथाइल एसिटाइल डाई कार्बोक्सिलेट होता है। आपके पास में कितने मिथाइल होंगे, 2 मिथाइल होंगे। डाई मिथाइल एसिटाइल, एसिटाइल का मतलब एक एल्कीन होगा और डाई कार्बोक्सिलेट का मतलब 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे। नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा, आपके पास में बाईसाइक्लोएडेट का फॉर्मेशन होगा। याद रखना, इस वाले कंपाउंड में SCO बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है इस वाले कंपाउंड में, SCO बाहर निकलता है। SCO बाहर निकलेगा, जैसे आपके पास में पिछले वाला जो कंपाउंड था उसमें CO2 बाहर निकल रही थी, अगर ऐसे केस में SO2 भी प्रेजेंट है तो SO2 भी बाहर निकल जाती है। ठीक है, CH2 भी बाहर निकल जाती है, कुछ भी बाहर निकल सकता है ना। हाँ, तो उसके बाद में क्या होगा, आपके पास में ये वाला बॉन्ड इस तरफ आएगा और ये वाला बॉन्ड इस तरफ आएगा, जिसके बाद उसमें फ्यूरान डेरिवेटिव। अच्छा, एक चीज़ और समझो, 1,3 ऑक्साथायोलियम 4 ओलेट के अंदर फ्यूरान डेरिवेटिव बनेंगे, जबकि 1,3 ऑक्साथायोलियम 5 ओलेट के अंदर आपके पास में थायोफिन डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो अगर आपको थायोलियम 1,3 ऑक्साथायोलियम 4 ओलेट कंपाउंड से फ्यूरान पूछ रहा है तो इसका मतलब आपके पास में 3 रिएक्शन है। 5 ओलेट के अंदर आपके पास में एक रिएक्शन है जो आप बना के आ सकते हो। ठीक है, जब आपके पास में फ्यूरान डेरिवेटिव का फॉर्मेशन हो गया, रिएक्शन विद द कीटिन, कीटिन के साथ जब आप रिएक्शन करवाओगे, नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। सबसे पहले ये वाला बॉन्ड नीचे की तरफ आएगा ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ऑक्सीजन,
और वापस ये वाला बॉन्ड ऊपर जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर जाकर और फिर अटैक मारेगा। ओके, जैसे अटैक करेगा वही बाईसाइक्लोडेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अडेट का फॉर्मेशन होने के बाद वापस क्या होगी आपके पास में, रिंग क्या होगी, टूटेगी और ये वाला कंपाउंड बाहर निकलेगा और आपके पास में वापस से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट की है, जब ये रिंग टूटेगी, टूटने के बाद में नेगेटिव चार्ज चूंकि अंदर रिंग में नहीं जा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है। देखो यहाँ पे इसमें डबल बॉन्ड था इसलिए अपन इसको रिंग में भेजकर इस डबल बॉन्ड को आगे सरका दिया, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए नेगेटिव चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है। वो नेगेटिव चार्ज रिंग में जाएगा तो ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड आ जाएगा इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ। जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ये वाली अच्छी चीज़ आ गई थोड़ी सी, इसको मैं बना के दिखा देता हूँ, है ना। ये आपके पास में पीएच आ गया और इससे आपके पास में ये दो ग्रुप जुड़ रहे हैं, ये आपके पास में ऑक्सीजन है और ये आपके पास में एस है, ये आपके पास में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और इधर की तरफ आपके पास में डबल बॉन्ड है। ये वाला ग्रुप जैसे ही बाहर निकलेगा, नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन के ऊपर आएगा। जैसे ही नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन के ऊपर आ जाएगा, ये कोई भी आर ग्रुप लग रहे हैं आपके, और यहाँ पर पीएच है और यहाँ पर याद रखना एक हाइड्रोजन और प्रेजेंट है, ये डबल बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन है और ये आपके पास में ऑक्सीजन है ये वाला। ठीक है, ये वाला पूरा ग्रुप जो है ये आउट हो चुका है, ये बाहर निकल चुका है। नेगेटिव चार्ज यहाँ है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है। इस पॉजिटिव चार्ज की पूर्ति ये वाला हाइड्रोजन करता है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन है ना, ये नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन देता है इधर, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। जैसे ही अपन रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे, समझना इसको थोड़ा सा, है ना, अच्छी चीज़ है ये। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इधर के आपके पास में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, इधर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और इधर वाला कंपाउंड जो था वो बाहर निकल चुका है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। चूंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये वाला हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव को देकर चला जाता है और यहाँ से H+ के रूप में बाहर निकलता है और इस H+ को ये ऑक्सीजन क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ पर OH बन जाता है। यहाँ पर क्या बन जाता है आपके पास में, OH बन जाता है। ठीक है, सेम टू सेम ये देखो आपके पास में, जैसे ही इस नेगेटिव चार्ज ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए इस तरफ, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे ये वाला बॉन्ड आएगा इस तरफ, वो ये वाला हाइड्रोजन का शिफ्ट करके क्या बना लेगा, यहाँ पे OH बना लेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ पर छोड़ के चला गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव की पूर्ति के लिए दिए, जब H+ निकला उसको ऑक्सीजन नेगेटिव ने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो आपके पास में वही फ्यूरान डेरिवेटिव का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, उसके बाद में आ जाता है फ्रॉम थायोकीटीन, थायोकीटीन है ये। ठीक है, NCH ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड S। ठीक है, याद रखना कीटीन और थायोकीटीन में अंतर ये है कि उसमें डबल बॉन्ड O आता है, इसमें डबल बॉन्ड S है। ठीक है, जब दोनों रिएक्शन करेंगे आपस के अंदर तो वही बाईसाइक्लोडेट का फॉर्मेशन करना है, ये तो अपना काम है ना। बाईसाइक्लोडेट का फॉर्मेशन करने के बाद में मीजोआयनिक कंपाउंड को एक चीज याद रख लेना, कोई सा भी कंपाउंड हो मीजोआयनिक कंपाउंड का, वो बाईसाइक्लोडेट करेगा केमिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक है, और फिर उसके बाद में जो भी उसको बाहर निकालना है, अगर वो CO2 बाहर निकालता है ना, तो जो भी उसको अडक्ट बाहर निकालना है, अडक्ट बाहर निकालने के बाद जो भी कंपाउंड बनाएगा 5 मेंबर, वो फ्यूरान डेरिवेटिव भी हो सकता है, वो थायोफिन डेरिवेटिव भी हो सकता है, या फिर वो कोई अदर मीजोआयनिक कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे याद रखो। वही आपके पास में क्या होगी, ये आपके पास में बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल बाद यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज वापस रिंग में और यहाँ पर S के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, वही नेगेटिव चार्ज इस वाले H को एक्सेप्ट करेगा और उसके पॉजिटिव चार्ज खत्म करेगा। यहाँ पे OH बनना था, इसमें SH बन जाएगा, बस बात खत्म है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन है, ज़्यादा कुछ नहीं है और सारी रिएक्शन बढ़िया है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन इसलिए होता है चैप्टर में क्योंकि सारी रिएक्शन सेम टू सेम है। बस आपको कुछ याद नहीं करना, एग्जाम के अंदर नाम दिया हुआ रहता है, उसका थोबड़ा याद आ जाए बस निकल जाएगा काम, है ना। थोबड़ा याद आ जाए बस काम निकल जाएगा ना, चिपका देना। आपके पास में एक और है, सी का कंपाउंड आइसोमेरिक फॉर्म है 1,3-ऑक्साथायोलियम 5-ओलेट। 1,3-ऑक्साथायोलियम 5-ओलेट आपके पास में गिनती कहाँ से स्टार्ट होगी, इस वाले ऑक्सीजन से ना, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर के ऊपर कौन प्रेजेंट है, ओलेट। याद रखना इसमें ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट था, इसलिए गिनती कहाँ से स्टार्ट थी, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 नंबर के ऊपर क्या था, ओलेट। इसमें क्या है, 5 नंबर के ऊपर ओलेट प्रेजेंट है। सबसे पहले रेजोनेंस ऊपर वाले बॉन्डों को चलाएंगे, किसको चलाएंगे, ऊपर वाले बॉन्डों को चलाएंगे। सल्फर के लोन पेयर के द्वारा बॉन्ड को चलाएगा, जिससे सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पैदा हुआ, बाद में सल्फर ने अपने लोन पेयर को वापस ले लिया और R1 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जैसे ही R1 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, नीचे वाले ऑक्सीजन को पता चला, अच्छा बेटा पॉजिटिव आ गया, अब हम चलाएंगे। अब नीचे वाले चलाएंगे और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस वाले इसको पकड़ के खींच लेंगे, ये आपके पास में 1,3 डायपोलर स्पीशीज का निर्माण हो गया। ठीक है, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, देखो एक ही विधि है और ये विधि बार बार यही आ रही है ना, वही डिहाइड्रेशन वाला स्टेप है, वही बार बार कूद के आ रहा है। ठीक है, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द साइक्लोडिहाइड्रेशन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ द ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। ठीक है, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड मतलब CF3COOH। जब रिएक्शन करवाएंगे, याद रखना अपने पास में एक कंपाउंड आया था NSiL वाला, है ना,
मैंने तुमको बताया था, बहुत अच्छी बात है, मैंने बताया तुमको ये वाला कंपाउंड के बारे में मैंने तुमको बताया। इससे आपने जो कंपाउंड बनाया था वो था 1,3 ऑक्सा एजोलियम 4 ओलेट, जो कि अपना फर्स्ट नंबर का कंपाउंड था, ठीक है। और ये वाला जो कंपाउंड है जो आप बना रहे हो 1,3 ऑक्साजोलियम 5 ओलेट वाला, उसके अंदर बस इस नाइट्रोजन की जगह कुछ नहीं है, सल्फर प्रेजेंट है, बाकी सारा गेम। इसको मैंने आपको नाम दिया था एन एसाइल अमीनो एसिड, ठीक है। एन एसाइल अमीनो एसिड से ये वाला कंपाउंड बनता है, और अगर इसकी जगह सल्फर कर देते हो तो सल्फर वाले से कौन सा वाला कंपाउंड बनेगा, 1,3 ऑक्सा थायोलियम 5 ओलेट वाला कंपाउंड बन जाएगा। बाकी खेल सेम टू सेम है ना। जब रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास में 1,3 ऑक्सा थायोलियम 5 ओलेट वाला कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। रिएक्शन करेंगे इसके दामाद के डाइमेथाइल एसिटाइल डाइकार्बोक्सिलेट के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन करवाने के बाद में आपके पास में क्या होगा, वापस से वही आपके पास में OCO2, देखो यहाँ पर आपके पास में CO2 बाहर निकल रही है, एक गाना गा रही है वो, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, किस किस को सुनाऊं हाल वफा दिल बेकरार का, है ना। तो ये CO2 क्या कर रही है, यहाँ पे बाहर निकल रही है, क्योंकि बेटा CO2 की जितनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से CO2 को, पानी जैसे मोलिक्यूल्स को, इनको जल्दी से बाहर निकाल के फेंक देती है ना। इसलिए ये दुनिया और ये महफिल इनके काम की नहीं है, ठीक है। ये तुरंत इसको बाहर निकालेगी। CO2 को बाहर निकालने के बाद में सबसे अच्छी बात ये है कि इसके अंदर डेरिवेटिव जो बन रहा है वो बेटा थायोफिन डेरिवेटिव बन रहा है। मजे आ गए, ये इसमें थायोफिन, और उसके अंदर बेटा जो आपके पास में था वो कौन सा था, आपके पास में फ्यूरान डेरिवेटिव का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। इसमें फ्यूरेन वाले बच्चे बन रहे हैं, और इसके अंदर कौन से वाले बन रहे हैं, इसमें थायोफिन डेरिवेटिव बन रहे हैं। याद रख लेना, पाँच पाँच को बन लाना लेना बेटा S, और S से निकाल लेना थायोफिन, बस है ना। और इसके अंदर 4 है बेटा, 4 तो फिर तुम देख लेना, 4 से फ्यूरॉन, है ना। ऐसे ऐसे याद कर लेना, ठीक है। तो अब इसमें फ्यूरॉन डेरिवेटिव का फॉर्मेशन हो जाएगा। कल अपन पढ़ेंगे बेटा 1,3 डाई थायोलियम 4 ओलेट वाला कंपाउंड। ये थोड़ा कंपाउंड बड़ा है, इसमें अच्छी अच्छी रिएक्शनें भी है, ठीक है। और उसके बाद में अपन टाइप B स्टार्ट करेंगे। ओके, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।